आरएमसी से बना हुआ कंक्रीट छत पे लगाएं या खुद जो ठेकेदार कंक्रीट बनाता है, कौन सा बेस्ट है घर के लिए? आज की वीडियो देख लो, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जो स्लैब होती है, अगर सही कंक्रीट उसमें नहीं डलेगा तो उसमें क्रैक भी आएंगे, लीकेज भी होगी और स्ट्रेंथ भी नहीं आती है, बाद में घर गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो आज मैं आपको सारा कुछ क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आरएमसी के बारे में आपको बता दूं। जो आरएमसी कंक्रीट है, जिनको नहीं पता है, रेडी मिक्स कंक्रीट होता है। मतलब कंक्रीट जो माल रहता है वो बना बनाया आता है, आपको बस स्लैब में डालना है, ठीक है। लेकिन इसमें फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदे क्या हैं? जो आरएमसी कंक्रीट होता है उसमें सबसे अच्छी प्रोपोर्शन होती है। जितना सीमेंट डलना चाहिए उतना सीमेंट होता है, एग्रीगेट होता है, सैंड होता है, पानी होता है। तो आपको कंक्रीट स्ट्रेंथ में तो कोई दिक्कत नहीं उसको आती है। लेकिन कुछ आरएमसी प्लांट क्या करते हैं, उसमें फ्लाई ऐश डालते हैं और वो ज़्यादा डाल देते हैं। जब फ्लाई ऐश ज़्यादा डाल दोगे तो दिक्कतें आ जाती हैं। कंक्रीट सस्ता मिलता है लेकिन उसकी दिक्कत रहती है, क्रैक्स भी आती है और कमज़ोर आपका घर होता है। जब भी आपको आरएमसी प्लांट से कंक्रीट लेना है, एक चीज़ ध्यान रखनी, जो उसकी स्लिप आती है पहले तो वो मंगवाओ, उसमें सब रेशो आपको मिलनी चाहिए कि कितना कितना सब कुछ डल रहा है। फ्लाई ऐश देख लेना, 15 से 20% से ज़्यादा नहीं चाहिए, मैक्सिमम 25%। उससे ज़्यादा अगर कंक्रीट में उन्होंने फ्लाई ऐश डाली है तो वो सही नहीं है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, आरएमसी प्लांट से जब भी कंक्रीट लेना है 2 घंटों के अंदर वो लगना चाहिए। अगर 1 बजे वहां से कंक्रीट बन के निकल रहा है तो 3 बजे से पहले पहले वो सब कुछ लग जाना चाहिए। मतलब आपके पास जो टीएम होता है, ट्रांजिट मिक्सचर, जिसमें वो कंक्रीट आता है जो घूमता रहता है, आपने देखा होगा, ट्रक सा ट्रांजिट मिक्सचर उसको बोला जाता है। उसमें 6 से 7 एमक्यू कंक्रीट आया था। वो वहां से 1 बजे चला, बीच में ट्रैफिक जो भी हो, मतलब 3 बजे से पहले कंक्रीट डल गया तो अच्छी बात है। दूसरी चीज, जब भी आरएमसी कंक्रीट आपको यूज करना है, जो उन्होंने पानी डाला है, जो कुछ भी डाला है, उतना ही उसको रहने देना, उसमें एक्स्ट्रा पानी मिक्स मत करना। ये काफ़ी गलतियां मैं ठेकेदार की देखता हूँ, वो खुद से पानी मिक्स करते हैं काम इजीली हो जाए, तो वो चीज़ भी आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं जो घर पे कंक्रीट बनाते हैं, उसमें दिक्कत क्या आती है। मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि स्लैब होगी, जहां बड़ा ज़्यादा कंक्रीट आपको करना है तो मैं आरएमसी रिकमेंड करता हूं। क्योंकि घर में जो ठेकेदार कंक्रीट बनाता है, मोस्टली मैं देखता हूं उसमें रेशियो कभी सही नहीं होती है। मतलब ही नहीं है, जितनी मर्जी प्रिकॉशन क्वालिटी कर लो, नहीं सही होगी। मतलब सैंड भी कभी ज़्यादा डल रही है, कम डल रही है, सीमेंट ज़्यादा डल रहा है, कम डल रहा है, और उससे होता क्या है, हमारी स्लैब लीकेज हो जाती है। अगर आपके एरिया में आरएमसी आपको मिलता है तो आरएमसी लगवाओ। बाकी अगर आपको आरएमसी नहीं लगवाना है, क्योंकि आरएमसी नॉर्मल कंक्रीट जो हम घर में यूज करते हैं उससे महंगा होता है। कितना? 25% तो कम से कम हो गई महंगा। लेकिन वो 25% आपका लेबर में कवर हो जाता है, मतलब थोड़ा ही फर्क पड़ता है। वहां से कंक्रीट लाओगे वो थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन घर के कंक्रीट में क्या होता है, उसमें पानी ज़्यादा डल रहा है, उसमें ठेकेदार क्या करते हैं, अगर जितना ज़्यादा पानी कंक्रीट में होगा, वक्त में वो वर्केबल होगा, जल्दी काम होगा, उससे लेबर जल्दी डालेगी, जल्दी जल्दी ख़त्म होगा। और जब पानी उसमें ज़्यादा होगा तो उसमें क्रैक्स आने ही आने आपके घर में, और रेशियो सही नहीं होगी, उसमें भी क्रैक्स आने। तो ये दिक्कत आ जाती है नॉर्मल कंक्रीट में। अगर आपको नॉर्मल कंक्रीट घर में बनाना है, फिर एक चीज़ का ध्यान रखो, प्रॉपर पूरा पहले इंतजाम करो कि प्रोपोर्शन कैसे बनाना है। मतलब अगर एक बैग वो सीमेंट डाल रहा है, जो मेजरिंग होगा, जिससे वो सैंड डालेगा, एग्रीगेट डालेगा, वो किससे मेजर कर रहे हैं, तो प्रॉपर रेशो होनी चाहिए। मतलब M25 हो रहा है, 1:2 का माल बनना चाहिए, तो वो बनना चाहिए। फिर तो घर का माल भी बहुत अच्छा है। क्योंकि वहां पे सीमेंट आप अपनी मर्जी का डाल सकते हो, सैंड अपनी मर्जी की डाल सकते हो, एग्रीगेट अपनी मर्जी की डाल सकते हो। लेकिन मेन दिक्कत है प्रोपोर्शन, वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। वो कैसे ध्यान दे सकते हो, ठेकेदार के साथ बैठो, उसको बोलो कि कौन कंक्रीट करने आ रहा है, मेजर कैसे करेगा वो हमें बता दो, रेशियो क्या है वो बता दो, उसके बाद आप आराम से करो। लेकिन आरएमसी प्लांट में एक दिक्कत जो हो जाती है, अगर अच्छी क्वालिटी का आरएमसी प्लांट नहीं है तो वो सैंड भी घटिया क्वालिटी यूज कर सकते हैं, सीमेंट भी। तो वो दिक्कत, क्योंकि आपका वहाँ तो सुपरविजन होगा नहीं। लेकिन कुछ क्या होता है, आरएमसी प्लांट इतनी गारंटी देते हैं कि अगर बाई चांस स्लैब के क्रैक्स आते हैं तो हम उनको सही करके देंगे। और अगर बड़ा कंक्रीट हो, ठीक है, तो वहाँ पे उनका एक इंजीनियर आता है, साइड पे रहता है, वो देखता है कि सही से कंक्रीट हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉपर क्यूरिंग हो रही है नहीं हो रही है, ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो अगर ओवरऑल आप देखना है तो मैं रिकमेंड करता हूँ, आपके एरिया में अगर आरएमसी प्लांट लगा है अच्छी कंपनी का, एससीसी का, अल्ट्राटेक का, जो भी है, मैं नहीं बोलता किसी ब्रांड के साथ जाओ, लोकल भी देख लो, अच्छा कंक्रीट बन रहा है तो आरएमसी प्लांट अपने स्लैब पे लगवाओ।
वो आपको 5 से 7 हज़ार रुपये के बीच में एक M3 मिल जाएगा, मतलब 6 से 7 बोरी का माल रहता है जिसमें। और अगर घर की नॉर्मल ठेकेदार से बनवा रहे हो तो उसको आपको यही समझाना है कि मेरे को रेशो समझाओ, कैसे मिक्स करोगे और ये सब चीज़ें। और स्लैब की अगर स्ट्रेंथ बनानी है, जो भी कंक्रीट यूज़ कर लो, RMC हो गया या नॉर्मल जो ठेकेदार कंक्रीट बना रहा है, वाइब्रेटर नहीं लगाओगे, शटरिंग अगर लीक होगी, मतलब स्लरी अगर निकल रही है, लीकेज हो रही है शटरिंग में, दो चीज़ें नहीं करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ नहीं आने वाली है। दूसरा, अगर कवर ब्लॉक अच्छा नहीं है तब भी स्ट्रेंथ नहीं आने वाली है। और जब आपने कंक्रीट कर लिया, RMC किया या नॉर्मल कंक्रीट किया, उसकी तराई नहीं करोगे। मैं बोलता हूँ 40 से 50 मिनट जैसे ही होते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी छांटो। ये नहीं कि एकदम पाइप लगा दो, बेड हैजन जो गीली बोरियां होती हैं वो बिछा दो, ठीक है, 45 मिनट बाद वो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा फुहारा मारते रहो पानी की। क्रैक भी नहीं आएंगे, स्ट्रेंथ भी आएगी और लीकेज भी नहीं होगी आपकी स्लैब। ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा कि RMC लगाना है या आपको ठेकेदार से बना हुआ, जो भी लगाना है, रेशो प्रॉपर होनी चाहिए। RMC की भी चेक करो वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जब ठेकेदार बना रहा है उसको लिखो, एक पेज लगा दो मशीन पे जिस पे लिखा होगा कि 1 बैग सीमेंट जब आप डालोगे 3 तगारी आपको सैंड डालनी है, 3 तगारी आपको एग्रीगेट डालना है और ये इतना सा वाटरप्रूफिंग केमिकल डालना है अगर डाल रहे हो। तो इस तरीके से आपका कंक्रीट सही बनता है, सही स्ट्रेंथ आती है, ये सब चीज़ें। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, ऐसी वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस।